हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टीरियस डिटेक्टिव और आप देख रहे हैं क्राइम से क्राइम तक। आज हम आपको महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले के महागांव की भयानक हिस्से की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो हंसता खेलता था, लेकिन बीती दिनों के भीतर उनके 5 सदस्यों की रहस्यमयी मौत ने सभी को सदमे में डाल दिया। डॉक्टरों से लेकर पुलिस तक सभी इस बात से परेशान थे कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। इन सभी मौतों के पीछे परिवार की ही बहू संघमित्रा का हाथ था। क्या थी इस साजिश की वजह और कैसे संघमित्रा ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया, वह भी बिना किसी शक के। आइए जानते हैं इस रहस्यमय मामले की पूरी कहानी। यह कहानी 20 सितंबर 2023 को शुरू होती है। महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले के अहेरी तहसील के महागांव में शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। दोनों को सिर से पैर तक तेज दर्द महसूस होता है। दर्द इतना असहनीय था कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। पहले अहेरी के अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें चंद्रपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार 20 सितंबर को नागपुर के एक अस्पताल में शंकर कुंभारे की मौत हो गई। विजया की हालत भी बिगड़ती गई और कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। 2 दिनों के भीतर 2 मौतों ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। शंकर और विजया की मौत के कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी कोमल और बेटा रोशन की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उनकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी। सिर दर्द, पूरे शरीर में असहनीय दर्द, होंठों का काला पड़ना और जुबान का अकड़ जाना। कुछ ही समय बाद कोमल की मौत हो गई और फिर वर्षा, जो शंकर की साली थी, की भी मौत हो गई। 22 दिनों के भीतर 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और ये मौतें रहस्यमयी तरीके से हो रही थी। पूरा परिवार सदमे में था और गांव के लोग भी डरे हुए थे। चारों ओर काला जादू और अंधविश्वास की चर्चा होने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह बीमारी क्या है और क्यों कुंभारे परिवार के लोग एक एक कर मरते जा रहे हैं। इन मौतों से पुलिस के कान खड़े हो गए। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेल्योर बताया गया। लेकिन यह समझना मुश्किल था कि इतने सारे लोगों को एक साथ यह समस्या कैसे हो रही थी। पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और सबसे पहला शक परिवार की बहू संघमित्रा पर गया। परिवार के बाकी सदस्य एक एक कर मर रहे थे, लेकिन संघमित्रा पूरी तरह स्वस्थ थी। ये बात पुलिस के लिए संदिग्ध थी। जब पुलिस ने संघमित्रा से पूछताछ की तो धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आने लगी। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कड़ी पूछताछ की गई तो वह टूट गई और अपनी साजिश का खुलासा कर दिया। संघमित्रा ने बताया कि उसने अपने ससुराल वालों से बदला लेने के लिए यह सब किया था। उसके अनुसार शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसे ताने मारते थे और उसे परेशान करते थे। संघमित्रा के माता पिता उसकी शादी के खिलाफ थे और जब उसने रोशन से शादी की तो उसके माता पिता ने खुदकुशी कर ली। ये बात संघमित्रा को हमेशा परेशान करती रही। इसके साथ ही संघमित्रा की मामी रोजा रामटेके का कुम्हारे परिवार के साथ जमीन का विवाद था। दोनों के मन में कुम्हारे परिवार के प्रति नफरत थी और इसी नफरत ने उन्हें मिलकर इस साजिश को रचने पर मजबूर किया। संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ाई की थी और उसे जहरों के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसने आर्सेनिक जैसे जहर का इस्तेमाल किया, जो रंगहीन और गंधहीन होता है और खाने में मिलाने पर किसी को इसे पता नहीं चलता। संघमित्रा ने धीरे धीरे कुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों के खाने में आर्सेनिक मिलाना शुरू कर दिया। इस जहर का असर धीरे धीरे होता है, जिससे लोगों की तबीयत खराब होती गई और एक एक कर वे मौत के मुंह में समा गए। यही नहीं, संघमित्रा ने उन लोगों को भी जहर दिया जो परिवार की मदद के लिए आए थे, जिससे वे भी बीमार हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने संघमित्रा और उसकी मामी रोजा रामटेके को गिरफ्तार कर लिया।
संघमित्रा ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने रोजा के पति प्रमोद राम टिके को भी हिरासत में लिया, क्योंकि पुलिस को शक था कि उसे भी इस साजिश की जानकारी थी। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस हत्याकांड में और कौन कौन शामिल हो सकता है। इस कहानी से ये बात साफ होती है कि जब इंसान के मन में नफरत और बदले की भावना घर कर जाती है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। संघमित्रा ने अपने ससुराल वालों से बदला लेने के लिए पूरे परिवार को खत्म कर दिया और उसकी साजिश ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लेकिन आखिर में सच्चाई सामने आ ही गई और संघमित्रा और उसके साथी सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये घटना हमें ये बताती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए, न कि हिंसा और अपराध का रास्ता अपनाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं मिस्टीरियस डिटेक्टिव आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।